रैली में तो भीड़ आ रही है। जी देखिए, भीड़ कैसे जुटाए जाते हैं हम सब जानते हैं। भीड़ जुटना और वोट प्राप्त करना दो अलग चीजें है। अभी कल ही आप बंगाल की बात कर रहे थे, मोदी जी का भीड़ में देखा। मोदी जी को कहना पड़ा या तो पिछले जन्म में मैं बंगाली था या अगले जन्म में बंगाली होने वाला था। उन्होंने पूरे बंगालियों को इस एक वाक्य से जीत लिया और उन्हें अपना बना लिया। और 70% ऊपर वोटिंग है। और खुद अजीत जी कहते हैं जब वोटिंग बहुत ज्यादा होता है तो सत्ता पक्ष के विरोध होता है। वहां पर सत्ता पक्ष है ममता बनर्जी। अभी ममता बनर्जी के नींद उड़ जाएगी ये भीड़ देखते हुए। तो उसमें कोई शक नहीं, जब आप कोई प्रिंसिपल के आधार पर आप अपना ओपिनियन बनाते तो सब जगह सामान्य से लागू करना। एक मिनट रुकिए कर्नल साहब। अजीत जी, ये जो इन्होंने अभी स्पिन दिया है, लेकिन ये तो जनरल इलेक्शन है ना, लोकसभा का चुनाव है। तो लोकसभा के चुनाव में जो स्टेट की जो सरकार है उसके खिलाफ वोट देने के लिए लोग निकल जाएंगे क्या? ऐसा लगता है आपको जो अभी इन्होंने कहा है? नहीं, ये वो स्पिन नहीं दिए। दिक्कत क्या है कि कर्नल साहब के साथ चित भी मेरा पट भी मेरा। वो क्या बोल रहे हैं, महाराष्ट्र में लो टर्नआउट है फिर भी सब वोट भाजपा को जाएगा, बंगाल में हाई टर्नआउट है फिर भी सब वोट भाजपा को जाएगा। तो भाई आप तो संघ के हैं, आप तो यही बोलिएगा, चित्त भी आपका पट भी आपका। तो आपका आर्ग्यूमेंट इज नॉट साइंटिफिक एनालिसिस, योर आर्ग्यूमेंट इज योर टिपिकल इमोशनल कि बंगाल में लगता है कि जन्मे थे और फिर लगता है कि जन्मेंगे। मैं उल्टा कह रहा हूं, पता चलेगा हमें। आर्ग्यूमेंट खत्म करने दीजिए। मैं उल्टा कह रहा हूं, मैंने क्या किया, क्यों बंगाल और महाराष्ट्र पिकअप किया कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जहां पे बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, यूपी बिहार तो है ही, बट यूपी बिहार ज्यादा कॉम्प्लेक्स है बिकॉज ऑफ द ओबीसी फैक्टर। तो मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर जो है लो टर्नआउट इज गोइंग टू हर्ट द रूलिंग पार्टी, बट हाई टर्नआउट इन असम, इन बंगाल इज गोइंग टू हेल्प द बीजेपी। ये मेरा कहना है। यदि फाइट बाइपोलर है बंगाल में, यदि चार कोना नहीं है, तो ममता शुड बी मतलब रियली स्कैर्ड, क्योंकि बार बार इनरोड्स हुआ है बीजेपी का सीरियस बंगाल में और ममता आइसोलेटेड है। तो इस बाइपोलर फाइट में मैं कहूंगा 18 से हो सकता है 22-24 बीजेपी पहुंच जाए, क्योंकि हाई टर्नआउट बंगाल में है, हाई टर्नआउट असम में है। जहां जहां लो टर्नआउट है वहां बीजेपी, द रूलिंग पार्टी, एंड आई एम ऑलवेज टॉकिंग ऑफ रूलिंग पार्टी एट द सेंटर, रूलिंग पार्टी एट द सेंटर नीड्स टू बी वरीड। इफ दे आर नॉट वरीड, इफ दे आर लाइक कर्नल विजयनाथ जी, अरे जितने करेंगे चाहे लो टर्नआउट हो हाई टर्नआउट हो, तब तो ठीक है भाई, तब तो चुनाव नहीं कर्नल साहब की जरूरत नहीं है। कर्नल साहब ये कह रहे हैं बाइपोलर है, ये यूनिपोलर नहीं हो रहा है मामला। और अगर मल्टी कॉर्नर फाइट नहीं है, जो ऐसा दिख रहा है कि मल्टी कॉर्नर तो नहीं दिख रहा है, सीपीआई भी कहीं दिख नहीं रही है, कांग्रेस भी नहीं कहीं दिख रहे, उन्होंने पहले ही लगता है सरेंडर। सीपीएम मैं वही कह रहा हूं कि सीपीएम कहीं दिख नहीं रही है और कांग्रेस भी नहीं दिख रही है। उस हिसाब से दिखने से तात्पर्य यह है कि मीडिया में कहीं नहीं दिख रही है। और खैर मीडिया वाले तो दिखाई नहीं रहे, मीडिया वाले इसी दोनों को दिखाते रहते हैं। तो अगर ये मान लीजिए कि एकदम द्विपक्षीय खेल चल रहा है, तो ये भीड़ ऐसा भी हो सकता है कि ममता जी के समर्थन में हो। देखिए, एक आशुतोष जी, इसका एक छोटा सा आंसर हमको देने दीजिए और इसको समझना पड़ेगा। बोथ असम एंड बंगाल, जहां टर्नआउट बहुत ज्यादा है इस चुनाव में, इरेस्पेक्टिव ऑफ कौन वहां पे रूलिंग पार्टी है, पर दोनों जगह बहुत हाई है। उसका एक उन दोनों के बीच में एक सिमिलर फैक्टर है, बोथ हैव वेरी हाई माइनॉरिटी वोट्स। एक जगह 30% है, एक जगह 35% है। अब सवाल ये होता है कि माइनॉरिटी वोट्स में मैसिव वोटिंग हो रहा है कि
हम लोग जो नॉन माइनॉरिटी वोट्स है, जिसमें कि मेजॉरिटी वोट्स हिंदूज का भी है, क्रिश्चियंस का भी है, बाकी लोगों का भी, क्योंकि बंगाल है भाई, कलकत्ता है, कलकत्ता में तो बहुत तरह का आइडेंटिटी है, उनके बीच भी हाई वोटिंग हो रहा है, ये समझना जरूरी है। बट ये ध्यान दीजिएगा, दोनों आसाम, दोनों बंगाल में वेरी हाई टर्नआउट, और जो एक इंप्रेशन है, सही है कि गलत, क्योंकि मैं तो घूम घूम के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखा नहीं हूं, बट जहां तादाद ज्यादा होता है माइनॉरिटीज का, वहां जम के वोट देते हैं, जैसे कि बिहार के सीमांचल में माना जाता है। तो वहां का मैंने अभी असेसमेंट किया नहीं है, दैट बी वन रीजन व्हाई टर्नआउट इज हाई। और यदि टर्नआउट मुस्लिम्स का हायर होगा माइनॉरिटीज का, तो नेचुरली ममता इट विल फेवर। अब अल्टीमेटली करे तो पॉलिटिकल बॉस की बात कर लेते हैं, मोगेम्बो की। मोगेम्बो जो कल खुश होकर के उन्होंने आभार व्यक्त किया है वोटर का, प्रधानमंत्री जी ने, तो ये क्यों किया है, जबकि उनको मालूम है कि ये 3 स्टेट में डिप किया है, काफी जगह पे डिप कर रहा है, 2019 के बराबर 69 से 64% पे आ गया है, उसके बाद भी वो लोगों को आभार अपने तरफ से भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? मतलब वो संतुष्ट हैं। अच्छा जुआ खेलने वाला जो खेलता है कार्ड्स, तो उसको कौन अच्छा जुआ खेलने वाला होता है? जो खाली अच्छा स्ट्रैटेजी ही नहीं जाने, चेहरे पर शिकन नहीं लाए। जब खराब कार्ड आ जाए और आंख में दिखाई पड़ जाए या चेहरे पे कि कार्ड खराब है, तो दुश्मन उसको खत्म कर देता है। तो मोदी जी इज अ वेरी गुड कार्ड प्लेयर, इज अ वेरी गुड जुआरी। तो वो जो है ना, चेहरे पे शिकन नहीं लाएंगे, जिस पॉइंट पे उनको लग जाएगा हार रहे हैं, तभी मोदी जी कहेंगे कि जम के 400 पार कर जाएंगे। ये उनके साथ एक एडवांटेज है। लीजिए, हम तो सोचे थे कि मोगेम्बो तक ठीक रहेगा, आपने जुआरी भी कह दिया। कर्नल साहब जुआरी हैं या मोगेम्बो हैं, आप बता दीजिए। देखिए, अभी अजीत जी ने कहा है कि इस बार इलेक्शन में कोई मजा ही नहीं आ रहा है। मैं इन्हें बता दूं, जब एक दूसरी पार्टी बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर ले तो दर्शक को भी मजा नहीं आता है। तो हम सब जानते हैं कि कौन 400 पार के या किसका स्कोर कितना बड़ा है, तो दूसरे को मैच में मजा कैसे आ जाएगा? पूरा निर्णय तो तय हो गया है। बात सही है ना अजीत जी? जब इतना बड़ा स्कोर की बात कर फिर वो मोर्चा वाला ले आ जाएंगे 180, फिर वो मोर्चा वाला भी ले आएंगे सीट 180 का। तो उनके निगाह में तो निर्णय तय नहीं हुआ है, उनके निगाह में निर्णय तय है 180 का। तब आप क्या करेंगे सर? देखिए, ये बात सही है, अगर बीजेपी पार्टी को अकेले में अगर 250 सीट से कम मिल गया तो ऑपोजिशन की सरकार बन जाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, एनडीए में भी आपको पता चलेगा ये अचानक नीतीश कुमार ने पलटी मार दिया और वो वहां से प्रधानमंत्री बन गए, ये भी हो सकता है। बस बीजेपी को उतना ही गार्ड करना है कि उसकी अपनी मेजॉरिटी मतलब 272 से ऊपर होनी चाहिए, जो कि अभी के जो वातावरण के हिसाब से और जो खबरें आ रही है, वो इंक्लूडिंग वोटिंग परसेंटेज, ये बीजेपी के पक्ष में फिलहाल जा रही है। हाँ, बीजेपी को चिंता तभी करनी चाहिए जब वोटिंग परसेंटेज 10-15%, मतलब पिछले बार का जो इलेक्शन का जो डिफरेंस जो उन्होंने जीता था उससे वोटिंग परसेंटेज कम ना हो, तभी जाके उन्हें चिंता करने की बात है, जो कि फिलहाल नजर नहीं। पहले ही चरण में 10% था, इस चरण में 5% कम है। मैं इसे इस दृष्टि से देखता हूं कि ऑपोजिशन वाले ने हथियार डाल दिया। नहीं तो ये बात तो अपोजिशन से भी पूछनी चाहिए कि आप इसको लेकर के खुश ना हो, क्योंकि अगर सत्ता के खिलाफ वेव होता, अगर मान लीजिए, तो ये दिखता भी परसेंट कि वो लोग बाहर निकल रहे हैं, तब शायद इस तरह से लोग नैरेटिव करते कि इतना जबरदस्त जोश है सत्ता के खिलाफ वोट करने का कि लोग बाहर निकल के वोट कर रहे हैं, तब तो ये नैरेटिव चल रहा होता। लेकिन वो तो चल नहीं रहा है कहीं पर, कम से कम यूपी बिहार महाराष्ट्र में। देखिए, ऑपोजिशन का नैरेटिव क्या है? पहले बार देश के इलेक्शन चुनाव में भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है। एक भी मंत्री के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा ऑपोजिशन उठा ही नहीं पाई है। 10 साल हो गए। चंदा चोरी का चल रहा है, चंदा चोरी का मुद्दा है, ऐसे मत करिए।
अभी जी, तो वो भी ठीक आप- इलेक्शन के पहले चंदा चोर का मामला चल पड़ा है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे एक दिन आप प्रोग्राम कीजिए, मैं समझा दूंगा। इट इज द बेस्ट सिस्टम, कोई चोरी नहीं हुई है, अलग से आप प्रोग्राम कीजिएगा। ये प्रोग्राम का भाग नहीं है, इसीलिए उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अब आपका क्या करें, वो नहीं, वो आपको तो लोग कहते हैं कि भक्त हैं, उनको हर सिस्टम को ठीक कर देते हैं। देखिए, हर व्यक्ति को अपना राइट जो कहने का अधिकार होता है, चाहे वो हमें भक्त है, फॉलोअर है, हम उनका भी सम्मान करते हैं, जैसे कि वो हमें कुछ भी उपाधि दे। लेकिन अजीत जी कह रहे हैं कि मैं मोर्चा के भी बयान से सहमत नहीं हूँ। मोर्चा के भी बयान से सहमत, मोर्चा वाले जो सर्वे पेश कर रहे हैं उनके बयान से भी सहमत नहीं हूं कि 180 सीट पे आ रहा है बीजेपी, और दूसरा इनके भी बयान से सहमत नहीं हूं कि ये 400 पार जा रहे हैं। तो ये तो अपना स्टैंड क्लियर करके रखे हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ अजीत जी ये भी कह रहे हैं कि अगर ये दोनों फेज में परसेंटेज ऑफ वोट डिक्लाइन कर रहा है और ये परसिस्ट करता है, ये कंटिन्यू करता है टिल 7th फेज, और कम से कम बिहार, यूपी, महाराष्ट्र में, तो इसका इंपैक्ट होगा। अब इसके इंपैक्ट को जहां परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ रहा है आसाम में या बंगाल में और बाकी अन्य राज्यों में, उनसे बीजेपी को कुछ गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या इतना गेन हो रहा है, इतना अगर यहां नुकसान हो रहा है तो उतना वहां गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या ये जो वोटर है वो सिर्फ बीजेपी के वोटर हैं, अपोजिशन के वोटर बाहर नहीं आ रहे हैं, अब ये तो पता चलेगा। लेकिन दूसरे फेज में भी बहुत उत्साहवर्धक वोटिंग परसेंटेज नहीं रहा है, लेकिन मोगेम्बो खुश है, हमारे प्रधानमंत्री खुश हैं, जिसको अजीत जी ने कहा कि वो जुआरी हैं और अपने चेहरे पर शिकन वो दिखने भी नहीं देते हैं। तो इसका मतलब पॉलिटिकल मास्टरी है उनको, और उन्होंने कहा कि नहीं, आपका आभार, आपने फर्स्ट फेज से थोड़ा सा बढ़े हैं। अब उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट फेज में बीजेपी के कार्यकर्ता या अपोजिशन के जो कार्यकर्ता हैं वो सब एक्टिव होंगे और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखना यह है कि 4 जून तक ये कयास लगाए जाते रहेंगे। निर्णय तो 4 जून को ही आएगा, कब वोटिंग परसेंटेज का क्या इंपैक्ट हुआ या नहीं हुआ। आज अनुमति दीजिए, फिर सोमवार को हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।